नमस्कार दोस्तों, आज से हमारा बिहार स्पेशल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उस बिहार स्पेशल में सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं कि हमें इनमें पढ़ना क्या क्या है। तो यदि हम बिहार की बात करेंगे तो इस बिहार के बारे में सबसे पहले मोटे तौर पे हमें जो देखना है वो देखना है सामान्य जानकारी हमारे पास हो जाना चाहिए, है ना। सामान्य जानकारी, ठीक है, एक सामान्य जानकारी, ठीक। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी के बाद बिहार का स्पेशल हम लोग भूगोल देख लेंगे। भूगोल, बिहार का भूगोल देखने के बाद हम लोग बिहार का स्पेशल इतिहास, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था और बिहार की आर्थिक व्यवस्था, ये कमोबेश रूप से हमारा बिहार का सिलेबस है। यदि हम बिहार भूगोल की बात करेंगे तो इनमें हमें बिहार की अवस्थिति, उनके बाद भूगर्भिक संरचना बिहार का, उनके बाद बिहार की अपवाह तंत्र में हम लोग नदी, झील, झरना ये सभी देख लेंगे हम लोग। यहाँ का मानसून, मिट्टी, वनस्पतियां एवं अन्य ये देख लेते हैं तो हमारा कमोबेश रूप से बिहार का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बिहार इतिहास की बात करें तो इतिहास में चलते हैं तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीन होता है। इनमें से कमोबेश रूप से यदि प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो वो फुली डिपेंडेंट हो जाता है बिहार पर ही, क्योंकि मैक्सिमम जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को यदि हटा दिया जाए और जब से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था या एक तरीके से स्थायित्व जीवन की बात होती है तो हमारा एक्चुअल में मगध से ही शुरुआत होता है और मगध का इलाका वो बिहार में ही है। तो कमोबेश रूप से प्राचीन, यदि हम लोग पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता को छोड़ देते हैं तो हमारा जो है, हालांकि उसके भी साक्ष्य हमारे यहाँ मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन प्राचीन रूप से यदि बोलेंगे तो भारत के स्तर पर जो हम लोग प्राचीन व्यवस्था देखते हैं, प्राचीन इतिहास देखते हैं, तो वो बिहार का इतिहास में समाहित हो जाएगा। लेकिन ये बिहार को हम लोग स्पेशल प्राचीन लेवल से लेकर के हम लोग आधुनिक लेवल तक चलेंगे, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग को यहाँ की शासन पद्धति को भी समझना है, शासन पद्धति प्लस पंचायत स्तर पे ये हमें देखना है, पंचायती लेवल। उनके साथ ही शासन पद्धति में हम लोग का जो है इस वक्त जो विधानसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, उन पर भी हमें बारीकी से नजर को दौड़ाना है। और आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ बिहार का बजट वो आर्थिक समीक्षा, ये चीज पे हम लोग को ध्यान देना है। तो एक तरीके से ये हमारा सिलेबस बिहार का हो जाता है। और यदि इसकी बात करेंगे तो एक थोड़ा सा और यदि देखेंगे तो कुछ मिसलेनियस जो अन्य पहलू होता है, अन्य को हम लोग यहाँ पे रख देंगे जो इसमें नहीं है, जैसे कि बिहार का प्रथम स्थान किस क्षेत्र में है ना, इस लेवल पे जब हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे। तो बिहार का सिलेबस सबसे पहले ये हो गया कि एक सामान्य अध्ययन,
सामान्य जानकारी इसका ले लेना है। उनके बाद बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, बिहार की आर्थिक व्यवस्था और एवं अन्य। यहाँ से आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका कमोबेश रूप से कवर हो जाएगा, है ना। तो ये इसमें हम लोग सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सामान्य जानकारी स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा बिहार है, तो इस बिहार को हम लोग एक ऐसे देखते हैं छोटा सा, ये हम लोग मान लीजिएगा ये हमारा भारत है। इस भारत में चलते हैं तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। इस राज्यों के संघ में एक राज्य हमारा जो है वो क्या है? बिहार है यहाँ पर। तो वर्तमान में कितना? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य। इस 28 राज्य में एक राज्य हमारा ये बिहार है, ठीक है, हम लोग का बिहार है। ये बिहार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि इनका नामांकन, इसका नाम बिहार कैसे है? तो इनका नामांकन जब देखते हैं तो संभवतः बौद्ध बिहारों के, है ना, बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इनका नाम क्या पड़ा? बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इनका नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा, अधिकता के कारण, ठीक है। उनके बाद एक बेसिक सामान्य जानकारी, ये हमारा बिहार पे जब हम लोग देखेंगे तो स्पेशल आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका नाम बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनका नामांकन कैसे पड़ा है बिहार, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनका नामांकन बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण पड़ा। अब चलते हैं स्थापना दिवस। स्थापना दिवस, आपको मालूम होगा कि स्थापना दिवस इनका जो होता है वो कब होता है? 22 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को इनका क्या होता है? स्थापना दिवस होता है। लेकिन स्थापना दिवस से बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ जानकारी और हासिल करना है। जैसे कि सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। क्या किया गया? दिल्ली दरबार। और इसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा किया गया कि बंगाल से, कहां से? बंगाल से बिहार को पृथक कर दिया जाएगा। बंगाल से बिहार को पृथक किया जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपसे प्रश्न ये आ जाएगा कि बिहार को कब अलग करने की बात की गई थी, तो दिल्ली दरबार में। कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को। याद कीजिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां से हम लोग लेते हैं ये बंगाल, ये झारखंड और ये उड़ीसा। झारखंड, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल और ये वाला पूर्वी बंगाल। इन सभी को सम्मिलित रूप से उन समय क्या कहा जाता था? बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या कहा जाता था? बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो बंगाल प्रांत मान लीजिए। इस बंगाल प्रांत में आज का बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश, याद कीजिए,
बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन अर्थात बंगाल से ही अलग हुआ था, तो उधर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोले, पूर्वी बंगाल, और इधर वाले को हम लोग क्या बोले, पश्चिमी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल जो है जब हम आजाद हुए तो पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो गया, और 1971 में क्या बन गया, ये बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश बन गया। और इसी बंगाल में सम्मिलित रूप से था बिहार, उड़ीसा और झारखंड। तो सर्वप्रथम दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि बंगाल से किनको अलग कर दिया जाएगा बाबू, बिहार को, है ना। कब, 12 दिसंबर 1911 को। कोई दिक्कत है नहीं। अंततः 22 मार्च 1912, ये डेट याद रखेंगे, 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, बिहार एवं उड़ीसा ये दोनों इंक्लूड रखिएगा, उस समय झारखंड भी सम्मिलित था। तो बिहार एवं उड़ीसा, है ना, बिहार और उड़ीसा प्रांत की गठन की विधिवत घोषणा की गई, विधिवत घोषणा की गई, विधिवत घोषणा, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 इतिहास के पन्ने पर ये आपको दर्ज हो गया कि बिहार एवं उड़ीसा एक अलग पृथक प्रांत के रूप में इंक्लूड, बिहार में ही जो है इंक्लूड रहेगा कौन, उड़ीसा, ये सम्मिलित रूप से रहेगा। तो इनकी घोषणा कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा कर दी गई। और फाइनली रूप से देखते हैं तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के 1 अप्रैल 1912 को अंतिम मोहर लगा। अब सवाल होता है कि अंतिम रूप से बिहार पृथक प्रांत कब बना, तो ये तो बना 1 अप्रैल को, लेकिन इनकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। तो क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि 22 मार्च को यह बिहार एवं उड़ीसा को जो है विधिवत घोषणा कर दिया गया कि एक प्रांत के रूप में स्थापित होगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग यहां 3 डेट हमें याद रखना है, 3 डेट याद रखना है। एक 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि बंगाल से, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को पृथक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 22 मार्च 1912 को यह विधिवत घोषणा कर दिया गया कि बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से एक मिला करके एक प्रांत बना दिया जाएगा और उनका क्या नाम पड़ेगा, बिहार। और 1 अप्रैल 1912 को अंतिम रूप से इनके साथ मोहर लग गया। चलिए उनके बाद याद कीजिए 28 मार्च इतिहास के पन्ने में, ये डेट भी याद रखेंगे बिहार के लिए, 28 मार्च, है ना, 28 मार्च 1936 को फिर यह घोषणा हुआ, 28 मार्च 1936 को फिर यह घोषणा हुआ कि बिहार से, है ना, इस बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा। तो बिहार से उड़ीसा अलग होकर के एक अलग प्रांत बनेगा, अलग प्रांत। और फाइनली रूप से 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया कौन, उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया, दिक्कत नहीं। अब जो ये बिहार बचा, इस बिहार के साथ कौन रह गया, बिहार और झारखंड। पहले यहाँ देखिए बंगाल से बिहार अलग हो गया, बिहार प्रांत में उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड सम्मिलित रूप से ये बिहार प्रांत बनाया। फिर 1936 में इस बिहार से कौन अलग हो गया, उड़ीसा, और उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में हो गया, और बिहार के साथ बिहार और आज झारखंड जो है ये सम्मिलित रूप से एक बिहार प्रांत रह गया। लेकिन अभी इनका एक और टुकड़ा होना बाकी है, और वो टुकड़ा है 25 अप्रैल 2000,
25 अप्रैल 2000 को, है ना, पृथक राज्य झारखंड के रूप में, पृथक राज्य झारखंड के रूप में अवस्थित होगा, ये घोषणा किया गया और ये बिहार विधानसभा में पारित किया गया, बिहार विधानसभा में। और अंतिम रूप से ये चला जाता है संसद पार्लियामेंट में और 2 अगस्त 2 अगस्त को लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा एवं 25 अगस्त को राष्ट्रपति मोहर द्वारा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर द्वारा एक अलग राज्य स्थापित झारखंड। और उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। ठीक है, तो ये इतिहास के पन्ने पे हो गया। तो 25 अगस्त को अंतिम मोहर लग गया, लेकिन फाइनली रूप से झारखंड जो एक अलग रूप में अपनी स्थापना दिवस मनाता है, वो मनाते हैं 15 नवंबर, 15 नवंबर, क्योंकि इसी दिन जो है बिरसा मुंडा की जयंती थी। झारखंड स्थापना दिवस। इस तरीके से एक सामान्य जानकारी आपके पास ये हो गया कि इनका नामकरण बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इनका नाम पड़ा। स्थापना दिवस तो 22 मार्च मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च बनाने से पहले ये 3 डेट आपको याद रखना है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार किया गया और उस दिल्ली दरबार में यह बोला गया कि बंगाल से बिहार पृथक एक राज्य की स्थापना की जाएगी। और अंतिम रूप से 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को विधिवत घोषणा कर दिया गया कि अब यह एक पृथक प्रांत बनेगा। लेकिन अंतिम रूप से मोहर जो लगा वो कब लगा? 1 अप्रैल 1912 को। क्लियर है? और उनके बाद 28 मार्च 1936 को बिहार से यह बोला गया कि उड़ीसा को अलग करके एक प्रांत बना दिया जाएगा। और अंतिम रूप से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, इस बिहार से अलग हो गया। उसके बाद 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड की घोषणा की गई, जो बिहार राज्य विधानसभा में पारित हुआ, है ना। उनके बाद ये चीज जो है फिर संसद भवन में 2 अगस्त लोकसभा और 11 अगस्त को राज्यसभा और 25 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति उन समय थे के.आर. नारायणन, उनके द्वारा इनकी स्वीकृति प्रदान की गई। और अंतिम रूप से 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग हो गया, किनसे? बिहार से। अब ये बिहार हमारा जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा बिहार रह गया। तो एक तरीके से देखते हैं कि ये बिहार है ना, जो इतना बड़ा क्षेत्रफल में था, अब यहाँ सिमट करके रख दिया। तो ये एक सामान्य जानकारी है। उनके बाद जब हम लोग देखते हैं तो अब सब होने के बाद इनकी राजधानी देखते हैं। इनकी राजधानी कहाँ है? तो पटना। इनकी राजधानी पटना, राजधानी पटना। ये पटना वही है जो उदयन द्वारा स्थापित किया गया था। उदयन, इनकी उदयन है ना, राजगीर, मगध की राजधानी पहले राजगीर थी, है ना। उनके बाद जो है ट्रांसफर कर करके कहाँ किया गया? पटना। ये पटना नहीं, उस समय इनका नाम था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उसके बाद इनका नाम पटना, कुसुमपुर, अजीमाबाद एवं पटना पुनः नाम पड़ा। इस तरीके से हम लोग इनका पटना का नाम देखते हैं। तो पटना का मूल नाम पाटलिपुत्रा, उसके बाद पटना, कुसुमपुर और अजीमाबाद पड़ा। इनकी कहानी और भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद इनका उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय ये आपको पटना,
इनकी स्थापना दिवस कब है भैया? स्थापना, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था, उच्च न्यायालय का? तो याद रखिएगा डेट सहित, 1 दिसंबर 1913। कब? 1 दिसंबर 1913। उद्घाटन कब? तो 2 दिन आगे रखिएगा, 3 फरवरी 1916। डेट के साथ याद रखेंगे, ये डेट याद रखेंगे। 1 दिसंबर 1913 को बिहार हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, और लेकिन इनका उद्घाटन जो हुआ था वो कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को। इस पूरे बिहार का यदि क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है, इस पूरे बिहार का क्षेत्रफल देखेंगे तो इनका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से स्थान है 12वां। ये याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, राज्यों के अनुसार इनका क्षेत्रफल कितना है? तो 12वां। कुल राज्य सहित मतलब ये हो गया कि इनमें राज्य एवं केंद्र शासित दोनों जुड़ गया, केंद्र शासित दोनों जुड़ गया, तब इनका स्थान क्या हो जाएगा? 13वां। क्योंकि लद्दाख भी जो है इससे क्या है, थोड़ा सा ये है, तो इन्हें हम लोग याद रखेंगे। तो राज्यों के अनुसार ये 13वां हो गया, तो ये चीज को भी आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। तो इस पूरे बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया? पूरे बिहार का क्षेत्रफल, पूरे भारत में राज्यों के अनुसार इनका क्षेत्रफल कितना? 12वां, और कुल राज्य और केंद्र शासित सहित इनका कितना? तो 13वां। ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से वही इसका स्थान कितना है बाबू? तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से इनका तीसरा। पहला कौन? यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। ठीक है। चलिए, उनके बाद जब हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं तो यही हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। इनका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के यदि देखेंगे तो 94,163, याद रखिएगा 94,163 क्षेत्रफल, 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना? क्या चीज? वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। और पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है इसका? पूरे भारत का, तो पूरे भारत का हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़े थे तो उस समय हम लोग बताए थे आपको इस पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इनमें बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163, जो कि पूरे राज्यों के अनुसार इनका क्रम भी यदि देखते हैं तो क्या क्रम है? तो 12वां। और यदि कुल राज्य और केंद्र शासित शहर देखते हैं तो इनका स्थान कितना हो जाता है? 13वां। इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अब एक सामान्य जानकारी है, याद रख रहे हैं, ठीक है। इनकी राजकीय भाषा क्या है? इनकी राजकीय भाषा देखिए, इनकी राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है, हिंदी है। याद रखिएगा आर्टिकल 343, ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 343 में यह कहा गया है कि हर राज्य अपनी प्रथम भाषा चूज कर सकती है, कोई जरूरी नहीं। जब हम भारत के संविधान में देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि जैसे कि हिंदी, इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, हिंदी और हिंदी हालांकि राष्ट्रीय भाषा, लेकिन राज्य चाहे तो, है ना, अपने भाषा को स्वतंत्र रूप से अलग कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि आप तमिलनाडु चले जाते हैं तो तमिलनाडु है, या केरल चले जाते हैं या कर्नाटक चले जाते हैं तो वहां की प्रथम भाषा, है ना, वो क्या हो सकता है? कन्नड़ हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, तमिल हो सकता है। उसी तरीके से बिहार की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। तो वहीं दूसरी राजकीय भाषा क्या बनाया गया है? उर्दू। याद रखेंगे, बेसिक है, इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, ये भी आपको मालूम होगा, जब राजकीय भाषा देख लिए तो राजकीय वृक्ष भी देख लेते हैं। राजकीय वृक्ष ये क्या है?
पीपल। कभी कभी क्या होता है कि आसान प्रश्न को हम लोग गलत कर देते हैं, तब ध्यान रखेंगे कि ये सभी सामान्य जानकारी है, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। तो वही राजकीय, यदि हम लोग पुष्प की बात करेंगे, राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो वो क्या है? गेंदा। गेंदा, गेंदा फूल जानते हैं ना, तो वो है। ठीक है, उसके बाद राजकीय पशु, पशु तो पशु क्या है? बेल। ठीक है, अब बेल से पहले क्या था, है ना? बेल को तो आप लोग जानते होंगे। तो बेल से पहले 2013 से पहले रीछ था, रीछ राजकीय पशु। ठीक है, तो वही राजकीय पक्षी जो था, अभी कौन है राजकीय पक्षी? गोरैया, गोरैया, है ना? और उनसे पहले 2013 से पहले क्या था? उसको क्या बोलते हैं? नीलकंठ, नीलकंठ। ये इतना सामान्य जानकारी है जिसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इतना सामान्य जानकारी याद करने के बाद अब पुनः फिर से हम लोग कमबैक चलते हैं, और कमबैक चलते हैं तो इन पूरे इनका बिहार का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। भौगोलिक विस्तार। अभी हम लोग एक सामान्य जानकारी बटोर रहे हैं, भौगोलिक विस्तार में देखते हैं। तब आपको याद कीजिए, जब हम लोग भारत का भूगोल देखे थे तो ये बताए थे कि यहां से एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितना है बाबू? 23.5। कौन? उत्तरी अक्षांश, 23.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये क्या है आपको? कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद याद कीजिए, जब हम लोग ये चले थे तो यहां हमारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से जो है क्या गुजरता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इधर वाले हिस्से को हम लोग बोल दिए पूर्व, और कर्क रेखा से ऊपर या विषुवत रेखा से भी ऊपर जाते हैं। याद कीजिए, जब हम लोग ये बताए थे विश्व लेवल पे, तो ये बोले थे कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ऊपर चलते हैं तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल, और नीचे चलते हैं तो साउथ पोल दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा, है ना? इधर चलते हैं तो पूर्व, और इधर चलते हैं तो पश्चिम। तो हमारा भारत कहाँ था? यहाँ स्थित था। तो भारत जो है किस देशांतर में था? पूर्वी देशांतर में। किस गोलार्ध में था? तो उत्तरी गोलार्ध में। सेम कंडीशन हमारा बिहार का भी हो गया। तो बिहार मेरा किधर हो गया? पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध। तो जब हम लोग इसके विस्तार देखेंगे तो ये विस्तार याद रखेंगे कि कम से कम इतना तो आप लोग को मालूम होगा कि कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा जो है वो क्या है? 23.5, है ना? 23.5 हाफ पे जो है वो क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। तो इतना ये भी पता है कि हमें बिहार से कर्क रेखा नहीं जाता है, लेकिन बिहार से सटा हुआ है। ठीक है, तो 23.5 याद रखेंगे तो दिमाग में सेट कर लेंगे कि आधा आगे बढ़ जाएंगे तो 24। तो क्या चीज हो गया? तो भौगोलिक विस्तार हमारा क्या हो गया? 24। क्या चीज? उत्तरी अक्षांश। ये घंटा में परिवर्तित हो गया। उसके बाद 24, 20 मिनट, और सेकेंड में हम लोग चलते हैं तो ये 10। ये हमारा क्या हो गया? शुरुआत हो गया यहां से, मान लेते हैं यहां से। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां से लेकर के हमारा 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहां खत्म हो जाता है। और ये जो खत्म होता है, याद कीजिएगा, ये जो खत्म होता है आपको 27, 31, 15। तो ये दोनों मेरा उत्तरी अक्षांश हो गया। तो इनकी अवस्थिति कितना हो गया बाबू? 24, 20, 10 उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 27, 31, 15 तक। 27, 31, 15 ये हमारा
उत्तरी गोलार्ध। तो दोनों उत्तरी अक्षांश पर ही हो गया। तो उत्तरी से लेकर के हम लोग यहाँ तक चले, तो ये 24, 20, 10 से लेकर के 27, 31 तक, 31, 15 तक ये हमारा बिहार अवस्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि अंतर पूछ देगा, आपको अंतर पूछ देगा, अक्षांशीय अंतर, तब आप कंफ्यूज ना करें, ये भी याद रखेंगे अक्षांशीय अंतर। तो 27 में से 24 गया तो 3, 31 में से 20 गया 11, और 15 में से 10 गया 5। तो अक्षांशीय अंतर कितना हो गया बाबू? तो 3, 11, 5 का, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछेगा कि बिहार का अक्षांशीय अंतर, बिहार का अक्षांशीय अंतर कितना है, तो 3, 11, 15, ये याद रखेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब जब बात करेंगे हम लोग इनका देशांतरीय विस्तार, है ना, देशांतरीय विस्तार, ये भी याद रखेंगे, देशांतरीय विस्तार। तो ऐसे याद रखेंगे कि याद कीजिए कि 82.5 हाफ से क्या गुजरती है? IST, और IST जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, याद है ना, और उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। तो 82.5 तो है, पक्का है कि नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। और इतना हमको मालूम है कि बिहार का पड़ोसी राज्य कौन सा है? यूपी है। तो 82.5 ना होकर के क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ 23.5 ना होकर के क्या था? 24। उसी तरीके से देशांतरीय विस्तार जो है इसका जो है 82.5 से नहीं होकर के स्टार्ट कितना से हो जाता है? 83, 19 और 83, 19 और 50 से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक हमारा विस्तार हो जाता है, यहां तक हमारा विस्तार हो जाता है। और ये 88, 17, 40 तक, 88, 17, 40। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 88, 17, 40। अब देशांतरीय अंतर भी यदि कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो घटा करके हम लोग ये याद रख लेंगे, हम लोग 5, 17 से 9 गया, नहीं देशांतरीय अंतर जो होगा ना 19, 17, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4, 7 में से 17 में से 9 गया, 9, 8, 17, ठीक है, 0, 1 इधर से हम लोग ले लिए थे, और इधर 10 में 40, 40 में से भी हम लोग गए थे 0, 4 में से तो ये, ठीक है, यहाँ 7 और यहाँ 14 में से 5 गया 9, 9, इतना हमारे पास आना चाहिए देशांतरीय अंतर। आप लोग घटा लेंगे, घटा करके जितना आएगा वो आप लोग कर लेंगे। तो 88 से हम लोग 83 को घटाएंगे, 88, 17, 40 से किनको घटाएंगे? 83, 19, 50 को। मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए, जोर में मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि यहाँ से हम लोग करते हैं तो 40 में से 50 हो जाएगा, नहीं तो इधर से हम लोग 1 मिनट उधार ले लेंगे तो 60, ठीक है। तो यहाँ 60 बढ़ गया, तो इस तरीके से हम लोग 4 में से ये कर दिए, 1 ले लिए, है ना। तो ये शायद यही आना चाहिए, ठीक है। 83, 88, 17, 40, 88, 17, 40, ठीक। तो ये देख लेंगे हम लोग। तो देशांतरीय विस्तार का ये हो गया 83, 19, 50 से लेकर के 88, 17, 40 तक, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब इस पूरे बिहार का जब हम लोग उत्तर से दक्षिण, है ना, कहां बाबू? ये उत्तर से दक्षिण इस तरीके से, तो 3, 4, 5 बहुत साधारण याद रहता है, 3, 4, 5, है ना। इनकी टोटल लंबाई 3, 4, 5, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई किलोमीटर, 3, 4, 5, 300
45 किलोमीटर। वहीं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है बाबू? 483 है ना, 483 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण तिथि। तो 483 ये याद रखेंगे, इसकी उत्तर से सॉरी पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई। अब सामान्य ये भी जानकारी याद रखेंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 क्या है मीटर, 173 मीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। सॉरी 173 फीट। जब मीटर में बात करेंगे तो समथिंग 52 पॉइंट कुछ है ना, 52.9 ऐसे मीटर में तब्दील हो जाता है। तो मीटर में आप लोग फीट से कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। तो 173 फीट है समुद्र तल से इनकी ऊंचाई। तो वही जो है इसका जो है फीट में देखते हैं तो 52.73 सही है, 52.73 मीटर में। तो यदि आपसे समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई तो 173 फीट और 52.73 मीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। वहीं सामान्य वर्षा की बात करते हैं। सामान्य वर्षा तो 1205 मिलीमीटर। और यदि औसत देखते हैं, औसत एवरेजिंग देखते हैं तो ये 52.5 है ना, 52.5 ये एवरेज हो गया। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा कहाँ? ये किशनगंज वाले जगह पे अभी हम लोग चलेंगे। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गया। और इस बेसिक जानकारी के बाद अब हम लोग बिहार के अंदर प्रवेश करेंगे। जब भौगोलिक विस्तार देख लिए तब इनमें देखेंगे हम लोग इनका कितना परमंडल है ना, कितना है बाबू? 9 जिला, 38 सब डिवीजन मतलब अनुमंडल 101 है ना। उसके बाद ब्लॉक प्रखंड 534। इस तरीके से हम लोग अब इसके अंदर में प्रवेश करेंगे। इनका हम लोग पूरा बाहरी पोर्शन देखेंगे कि नेपाल के साथ लगा हुआ है, इधर झारखंड के साथ, इधर वेस्ट बंगाल के साथ है, और इधर ये। तो ये हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो बस ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक सामान्य जानकारी हो गया। तो रिकॉल हम लोग कर देते हैं कि रिकॉल में इनका नामकरण देखते हैं। तो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इनका नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। स्थापना दिवस इनका कब है? 22 मार्च को है। तो 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को विधिवत रूप से एक अलग मिला करके एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। हालांकि इसका मांग सर्वप्रथम दिल्ली दरबार में ही बोला गया था कि बंगाल से बिहार को पृथक कर दिया जाएगा। और वो कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ था। तो याद रखेंगे, ये दो क्वेश्चन हो गया। दिल्ली दरबार कब? तो 12 दिसंबर 1911 को, और उसी में घोषणा हुआ था। और फाइनली रूप से 1 अप्रैल 1912 को बिहार अंतिम रूप से एक अलग पृथक प्रांत बन गया। और 28 मार्च 1936 को फिर एक बार घोषणा हो गया कि बिहार से अलग हो जाएगा कौन? उड़ीसा। और अंतिम रूप से 1 अप्रैल 1936 को अलग भी हो गया उड़ीसा। और किन से अलग हो गया? तो बिहार से। ये हम डिटेल हम लोग देख चुके हैं। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड की घोषणा। 2 अगस्त को लोकसभा एवं राज्यसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित। 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. द्वारा अंतिम रूप से मोहर। और अंतिम रूप से 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, झारखंड एक अलग राज्य के रूप में कब घोषणा हो गया? 15 नवंबर को। जब इनकी राजधानी देखते हैं तो पटना है। पटना बनने से पूर्व इनकी जो कहानियां हैं वो हम लोग इतिहास के पन्ने पर देखेंगे। लेकिन एक सामान्य जानकारी है, इसकी राजधानी पहले कहाँ थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद कहाँ हो गया? पटना। पटना के बाद कुसुमपुर, अजीमाबाद, और फिर पुनः पटना नाम रखा गया। उच्च न्यायालय कहाँ है इनका? पटना।
स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1913 को। उद्घाटन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1916 को। याद रखेंगे। जब इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो इनका क्षेत्रफल 12वें नंबर पे आता है ना? राज्यों के अनुसार, कुल राज्य के अनुसार इनका क्षेत्रफल 13वां आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इनका स्थान 23वां आता है। इनका राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है ना? राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बेल और राजकीय पक्षी गोरैया। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3, 4, 5 किलोमीटर। वहीं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई जो है वो 4, 8, 3, 483 किलोमीटर है। तो वही इसका देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय याद रखेंगे। अक्षांश 27 कर्क रेखा से ऊपर है हमारा बिहार, और अर्थात 24, 20, 10 से लेकर के 27, 31, 15 तक बिहार है। ये दोनों डेट मतलब ये इसका विस्तारीकरण जो है पॉइंट तक ध्यान में रखना है। तो यदि अक्षांशीय अंतर भी देगा तो 3, 11, 5 का अक्षांशीय स्तर। देशांतरीय विस्तार 83, 19, 50 से लेकर के आपको ये वाला 88, 17, 40 तक है। इसमें आप लोग कर देंगे, देशांतरीय अंतर भी आपको याद हो जाएगा। तो ये संभावना बनता है कि अक्षांशीय स्तर, अंतर और देशांतरीय अंतर भी पूछ दे तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई फीट में देखेंगे तो 173 फीट, तो वहीं मीटर में देखेंगे तो 52.73 मीटर। सामान्य वर्षा जो है, सामान्य वर्षा यहाँ 1205 है ना मिलीमीटर है, तो वहीं औसत वर्षा जो है 52.5 है। ये अभी हम लोग देखेंगे जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे। अब जो हम लोग वो देखेंगे परमंडल, जिला, ये सब डिवीजन प्रमुख और उनके बाद ये बेसिक सामान्य जानकारी। ठीक है। तो सामान्य जानकारी का पार्ट 1 ये हुआ, और पार्ट 2 हम लोग ये देखें। उसके बाद विधिवत रूप से भूगोल स्टार्ट होगा, इतिहास और राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग को यह कड़ी अच्छी लगेगी और क्रमबद्ध यह पढ़ता चलेगा। धन्यवाद।